स्ट्रेस आता है उसके दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल। नॉर्मल स्टेबलाइज करता है, टेंजेंशियल उसको नीचे स्लाइड करता है। फिर उसमें तीन केसेस बनते हैं, कौन कौन से? पहला था स्लो फेज ड्राई। पहला कौन सा किसका स्लो फेज ड्राई बोलेंगे या तो कुछ नहीं बोला है, मतलब पल्प वाला है तो अपन गैमा लेके चलेंगे। न्यूमरेटर में भी गैमा था, डिनोमिनेटर में भी गैमा था। दूसरा क्या था? स्लो फेज फुल्ली सबमर्ज। पानी भरा हुआ है वहां पे, तो उसमें टॉप में भी गैमा डैश, बॉटम में भी। और सबसे वर्स्ट कंडीशन कब थी? जब उसमें सीपेज हो रहा था तो न्यूमरेटर में गैमा डैश आता है, डिनोमिनेटर में गैमा सेट आता है। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेट द फैक्टर infinite slope. Calculate the factor of safety for an infinite slope of height 10 meter. Infinite slope of height 10 meter having slope angle 30 degree. Height 10 meter having slope angle 30 degree. Made up of soil. Made up of soil. Having made up of soil having gamma equal to gamma equal to 15 kilonewton per meter cube. Gamma equal to 15 kilonewton per meter cube. Gamma sat equal to 18 kilonewton per meter. C equal to 25. C equal to 25 kilonewton per meter square. Phi equal to 30 degree. Under following condition. Under following condition. पहला बोला है ड्राई स्लोप। पहला किस बोला है? स्लोप इज ड्राई। सेकंड केस बोला है स्लोप इज फुल्ली सबमर्ज। स्लोप इज फुल्ली सबमर्ज। और तीसरा केस बोला है स्लोप इज अंडर स्टेडी सीपेज। स्लोप इज अंडर स्टेडी। तो डाटा देखेंगे, स्लोप एंगल दिया है 30 डिग्री, फाई भी दिया है 30 डिग्री। स्लोप एंगल 30 दिया है, फाई भी 30 दिया है। पी का वैल्यू 25, गामा दिया है 16 15 15, गामा सेट इज 18, गामा डब्ल्यू अपन देते हैं 10, तो गामा डैश का आंसर आएगा 18 माइनस 10 दैट इज 8। और हाइट कितना दिया है? पहला केस क्या बोला है? नॉर्मल ड्राई स्लोप बोला है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन क्या रहेगा? C प्लस गामा एच cos स्क्वायर आई tan phi अपन पास करो कि बहुत पॉइंट्स में डेवलप करते हैं टॉपिक पे। तो कैसे आयोटा मतलब स्लोप एंगल, पाई मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
क्या पहले कितने क्रिएट आएगा 1.38 अगर ऑनलाइन में नहीं है तो अरे वीडियो अंदर से हाँ जी। आया सर। बाउलू कहाँ गायब हो गया? मैच देखी होंगी सर देर रात को। अच्छा हाँ, उसके बाद नाचने भी गए होंगे ना कहीं? हाँ डबल पार्टी थी ना सर का। क्यों डबल मतलब? वो ओथ सेरेमनी भी थी ना। अच्छा और फिर ये मैच का भी था और वीकेंड भी था ना? हाँ सर वीकेंड भी था। चलो दूसरा गेम क्या बोला? दिल्ली सरपंच में क्या आएगा? क्या मैच था? 1.9 दिल्ली सरपंच में न्यूमरेटर में भी क्या है, डिनोमिनेटर में भी क्या है ना? तीसरा केस क्या था? स्टेडी सी पे न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, क्या था? अब आप खुद ही चेक करो कहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम है। फाइनाइट स्लोप में वर्स्ट कंडीशन कौन सा था? लास्ट क्लास में डिराइव किया था, लास्ट में करंट रन आउट। और इनफाइनाइट स्लोप में वर्स्ट कंडीशन कौन सा है? स्टेडी स्टेट। इसीलिए आपको ये जो स्लाइडिंग रहती है, पहाड़ नीचे सरक रहा है, वो सबका रेनी सीजन लिखेगा। रेनी सीजन में जब अपर साइड पानी होता है, बारिश होती है, तो पानी सीपेज होके वहां तक आता है और अपने जो सॉइल है उसको क्या करता है? उसको डाउन स्लाइड करता है। तो आपको हमेशा स्टेडी सीपेज में रेनी सीजन में ही रुका हुआ पानी उतना डेंजरस नहीं जितना चलता हुआ पानी है। चलता हुआ पानी क्या आपको आगे फेंकते जाता है, शेयरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। अरे क्लियर है क्या बाबू? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब इसमें डेवलप, पहले मैं और आधा घंटा पूरा डेवलप करता हूँ, फिर अपने को 10 क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करना है। मेरी इसमें अच्छे है तो लिखो। अभी अपन ने इनफाइनाइट स्लोप का एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, c प्लस गामा h cos स्क्वायर है tan पर गामा h sin है cos है। आगे लिखिए। अब प्रॉब्लम क्या था? ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है तो कैलसी से होगा, ये डिस्क्रीट वाला पार्ट है। अब इसको वो चेंज कर देता कि बिना कैलसी हो जाए, जहाँ कैलसी नहीं है। देखो लिखेंगे इनफाइनाइट स्लोप, ये ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके लिखे क्योंकि इसमें तो अपने को कैलसी लगेगा। इनफाइनाइट स्लोप made up of cohesionless soil. Infinite slope made up of cohesionless soil. मतलब किसका बना हुआ है? That is sand or granular soil का बना। अभी आप इसे ध्यान दें, पहले एक बार पूरा समझेंगे बाद में लिखेंगे। तो बोला है मेरा इनफाइनाइट स्लोप है, इनफाइनाइट नेचुरल स्लोप है, लेकिन बना हुआ है उसको कोहेजनलेस सोइल। पहले देखो इधर c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है वो बचता है गामा h cos स्क्वायर है tan phi अपन गामा h sin i into cos i। तो आप देखो उधर गामा h तो कट गया, मैं पहले ड्राई वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। एक cos भी कटा, तो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस cos को मैं नीचे लेके आता हूँ, वो हो जाएगा tan phi अपन sin अपन cos tan। इसका मतलब अगर आपका ड्राई स्लोप कोहेजनलेस सॉइल से बना हुआ है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो गया? tan phi upon tan है। पहला पॉइंट आ गया, ये हाइट पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला में हाइट था, लेकिन अगर आपका पहले देखो इधर, अगर आपका स्लोप क्या है? कोहेजनलेस सॉइल से बना हुआ है तो हाइट का इफेक्ट नहीं है, सिर्फ किसका इफेक्ट है? स्लोप। अब मैं बोलता हूँ क्या है, मैं बोला
ये आपका स्लोप क्या है, आई है, स्लोप एंगल। मैंने बोला आई का वैल्यू एग्जैक्टली 5, तो tan फाइव tan दोनों सेम है। आंसर क्या आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1। 1 मतलब कौन सा केस बोलते हैं अपन, क्रिटिकल। फिर मैंने बोला स्लोप एंगल कम कर दिया, आई लेस देन 5। आपको मालूम है कि जितना tan का स्लोप कम होता है उतना tan का वैल्यू भी कम हो जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, मैंने बोला फाई का वैल्यू 30 और आई का वैल्यू 20, बताओ फैक्टर ऑफ 50 क्या आएगा। tan 30 करो कैसे में अपन tan 20 बढ़ जाता है 1.5 मीटर। 1.5। ठीक, अपन सेफ है, 1 से ज्यादा है, तो सेफ है ना, ठीक है। अब मैंने बोला आई का वैल्यू 5 से ज्यादा, तो मैंने बोला आई का वैल्यू 40, फाई का वैल्यू 30, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 0.69। 50? 0.69। 0.68, 1 से कम है, क्या हो गया आंसर। इसका मतलब अगर एक इनफाइनाइट स्लोप, जहाँ कैसे नहीं है वहां पे क्वेश्चन अलग रहते हैं। अगर आपका इनफाइनाइट स्लोप इससे बना हुआ है पॉइजनलेस सॉइल से, तो उसमें आप जो स्लोप बना सकते हो, स्लोप जो एंगल बना सकते हो, ये वाला आए, ये वैल्यू पाई से कम चाहिए या एट द मोस्ट पाई के बराबर चाहिए। अगर पाई से कम है तो आप सेफ हो, पाई के बराबर है तब भी आप सेफ हो, क्रिटिकल हो। अगर आपका स्लोप एंगल पाई से बढ़ गया तो आपका स्लोप पहले ही गिर जाएगा, क्योंकि उसका फैक्टर 50.68 है। 1 से कम हो गया मतलब ये स्लोप 40 का बनेगा ही नहीं है, 30 पे ही वो खुद ही नीचे, और ये सेल के सापेक्ष में गाड़ी से उस साइड पलटा गया था, पलटाते टाइम आपको स्लोप ज्यादा दिखेगा, 5 10 मिनट के बाद वो साइड खुद ही नीचे डाउन आएगा और एक स्लोप पे आके स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 3 पॉइंट है। अगर आपका पॉइजनलेस सॉइल है, इनफाइनाइट स्लोप है, मेड अप ऑफ व्हाट सॉइल, पॉइजनलेस सॉइल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, हाइट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ किसका रोल है, स्लोप एंगल। अगर आपका स्लोप एंगल पाई के बराबर है तो आप क्रिटिकल हो, अगर स्लोप एंगल पाई से छोटा है तो आप सेफ हो, अगर स्लोप एंगल पाई से बड़ा है तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो। चलो ठीक है, फिर से वेरीफाई करता हूं, ये बहुत डिटेल वेरिएशन है अंदर। हाँ, स्लोप infinite slope made up of poisonless soil with dry condition. सर सर हाँ हाँ, सर कॉस अपन साइन कॉट होता ना। cos अपन sin यहाँ पे cot है, आंसर क्या आएगा, इट इज cot I into tan phi, cot I nothing but 1 upon tan I, ठीक है। हाँ सर। अरे भाऊ कहाँ गया, फिर भाऊ तुम नहीं गए थे क्या रात को। नहीं ना सर, क्लास था ना आज। चिंता क्लास की, हाँ? क्या सर। इतनी ज्यादा चिंता होगी तुमको क्लास की। सर अभी होंगी ही ना चिंता। अच्छा,
चलो नोट कर लीजिए। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इनफाइनाइट स्लोप इन पोइजनलेस सॉइल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। सिर्फ दो ही चीज पे डिपेंड रहता है, स्लोप एंगल और फ्रिक्शन एंगल। अगर स्लोप एंगल और फ्रिक्शन एंगल बराबर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? 1। अगर स्लोप एंगल फ्रिक्शन एंगल से छोटा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मोर देन 1 आएगा, स्लोप स्टेबल रहे। और अगर आपका स्लोप एंगल फ्रिक्शन एंगल से बड़ा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम आएगा, ऑलरेडी वो अनसेफ। अब यहाँ पे देखो लॉजिक है, ये किसके लिए फ्रेम किया आपने? स्लोप इज ड्राई, ड्राई या बल्क? बल्क मतलब पानी नहीं है अंदर में, थोड़ा सैचुरेशन है, लेकिन बल्क डेंसिटी उसमें को सेकंड पे स्लोप इज फुल्ली सबमर्ज्ड। स्लोप इज फुल्ली सबमर्ज्ड। फिर मैं पहले पूरा कंसेप्ट विद एग्जांपल बनाता हूं, क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके बताता कि बहुत कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, उल्टा आएगा। स्लोप इज सबमर्ज्ड, लेकिन अपना सॉइल कौन सा है? पॉइजनलेस सी गया, उसमें भी तो फार्मूला वही आएगा। देखो जरा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था फॉर्मूला? गामा डैश एच cos स्क्वायर i tan phi अपॉन क्या है? गामा डैश एस। सही है, तो ये तो पूरे कर लिया वापस, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तो वही आया। गामा का इसका मतलब वो जो कंडीशन अपन ने बनाया वो ड्राई के लिए भी वैलिड है, सबमर्ज के लिए वैलिड है, कोई सेम आ गया। इसका मतलब अगर आपका स्लोप है ना, अगर आपका स्लोप है और इनफाइनाइट है और सबमर्ज है पूरा, मतलब पानी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, कोई वैली है वहां पानी भरा हुआ है। अगेन न्यू कंडीशन है, I equal to 5, factor of safety 1, I less than 5, factor of safety is greater than 1, and I more than 5, factor of safety is। इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट सुनो, मैंने बोला एक इनफाइनाइट स्लोप बना हुआ है सैंडी सॉइल, इनफाइनाइट स्लोप बना हुआ है सैंडी सॉइल, वो जस्ट स्टेबल था जब उसका स्लोप एंगल 22 था। कितना था? इसका मतलब 22 उसका क्रिटिकल एंगल, 22 के एंगल पे वो स्टेबल है। अगर उसका स्लोप एंगल 22 और बोलता है जस्ट स्टेबल, जस्ट स्टेबल का मतलब क्या रहता है? क्रिटिकल। तो बताओ उसका फाई कितना हो? फाई 22 होगा। वो बोलता है अभी यही स्लोप अगर फुल्ली सबमर्ज हो गया तो कौन से एंगल पे जस्ट स्टेबल होगा? सेम 22 पे, क्योंकि देखो सेम फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ड्राई के लिए है वही फॉर्मूला किसके लिए? फुल्ली सबमर्ज। इसका मतलब एक ड्राई स्लोप, अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ 22 डिग्री पे स्टेबल है, तो वही स्लोप अगर सबमर्ज हो जाएगा तब भी वो 22 डिग्री तक स्टेबल रहेगा। कुछ फर्क पड़ा क्या? इसका मतलब ड्राई और फुल्ली सबमर्ज ये दोनों केस एक ही सेम है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। जो क्रिटिकल एंगल ड्राई में आएगा वही क्रिटिकल एंगल इसमें आएगा फुल्ली सबमर्ज। ये कैलकुलेशन प्रोसेस सेम डिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी भी बोल सकते हैं। हां, कोई काम नहीं, सिर्फ हाइट सिर्फ अपना स्लोप एंगल पे डिपेंड है, स्लोप एंगल और फ्रिक्शन एंगल। तो कॉलेज चलेगा वो कब से? नवंबर से? सर इसके पहले वाला ट्राई और बॉल के लिए था क्या? हाँ बराबर। होगा इनॉर्मल फंक्शन होगा अभी। दोबारा 20 अगस्त को होगा। लिख लिया क्या? और पास वो चीज भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कल से सीएसएम टॉपिक चालू करेंगे फाउंडेशन का। फिर हो गया क्या? लिख लिया इतना?
अब मेन गेम आएगा थर्ड में, देखो थर्ड वाला स्टेडी सीपेज, स्लोप अंडर स्टेडी सीपेज, अंडर स्टेडी सीपेज, स्लोप अंडर स्टेडी सीपेज, स्लोप अंडर स्टेडी। अब देखना क्या होगा स्टेडी सीप, लेकिन अपना सॉइल कौन सा है, पॉइजनलेस है, तो स्टेडी सीपेज में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में यहाँ पे था गामा डैश एच कॉस स्क्वायर एट tan फाइव अपन यहाँ पे था गामा सेट एच साइन है कॉस है, एच तो कटेगा, ये टर्म तो वही आएगा। तो आप देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या आया, गामा डैश इनटू गामा सेट इनटू tan फाइव अपन चलिए आपको तो लॉजिक है, और वो इसी एग्जाम में आता है। वीडियो बंद हो गई सर। आवाज भी नहीं आ रही सर। पहले एक बार समझ लो बाद में लिखना। अब देखना पॉइंट क्या है, ये नया टर्म दिख रहा है, ये टर्म की वैल्यू अपने को मालूम है नियरली हाफ आती, बहुत बार डिस्कशन हो गया, गामा डैश अपन गामा सेट का वैल्यू नियरली कितना आता, हाफ आता। तो ये टॉपिक में आपको अंदर जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से फ्लोटिंग पढ़ के नहीं चूंगा, कुछ नहीं होगा। tan फाइव अपन tan i का टर्म तो ऑलरेडी दोनों ने था। अगर मैं बोलूं एक स्लोप ट्राई वाला वो क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल मतलब उसका i और फाइव बराबर होगा, तो ये आंसर वन आएगा। वो ही स्लोप अंडर स्टेडी सी पे उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, मतलब जो स्लोप ड्राई कंडीशन में स्टेबल था वो स्लोप स्टेडी सीपेज कंडीशन में बढ़ जाएगा। यही तो हो रहा है ना रेनी सीजन में स्लोप। अरे बाबा जब एक्सट्रीम समर है तब तो स्लोप खड़ा हुआ है वहां पर, लेकिन जैसे ही बारिश आ रही है वो पत्थर या वो स्लोप क्या हो रहा, नीचे आ रहा। कौन नीचे लेके आ रहा, पानी। इसका मतलब जो स्लोप आपका नॉर्मल कंडीशन में क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब स्टेबल है, वो स्लोप आपका स्टेडी सीपेज में बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो रहा। आप पहले समझ जाए क्वेश्चन को। मैंने बोला क्या था पहले, मैंने बोला कि मेरे पास एक स्लोप है जिसका स्लोप एंगल 20 है और उसका फाई भी 20 है, फाई भी 20 है, ये क्रिटिकल स्लोप है। मैंने बोला मेरा स्लोप ड्राई है तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 आएगा, ओके क्रिटिकल है। मैंने बोला ये स्लोप क्या था, सबमर्ज था, तब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 आएगा। लेकिन मैंने बोला ये स्लोप में क्या होगा, सीपेज होगा, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अभी मेरे पास गामा डैश गामा सेट की वैल्यू नहीं है तो मैं हाफ ले लेता हूं, वैसे भी हाफ ही रहता है, गामा डैश 9 10 रहता है, गामा सेट 18 रहता है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इनटू 1, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा हाफ, ये लेस देन 1 है, तो ये क्या हो गया सेम हो गया। बोलने की बात क्या थी, नहीं मुझे बोलना ये था, क्वेश्चन सुनना, अगर एक स्लोप है, आंसर आप बताना, अगर एक स्लोप है इनफाइनाइट है, पॉइजनलेस सॉइल से बना हुआ है, वो 22 डिग्री पे स्टेबल रहता है। कितने पे स्टेबल रहता है, इसका मतलब स्लोप एंगल 22 है तो उसका फाई 22 होगा। अभी उसने कुछ भी अपने पक्के नहीं बोला है तो इसका मतलब स्लोप क्या है, ड्राई है। फिर वो अगर यही स्लोप फुल्ली समझ हो गया तो बताओ स्टेबल रहेगा, रहेगा, क्योंकि
जो एंगल ट्राई के लिए वही एंगल किसके लिए फुली सबमर्ज, लेकिन फिर वो बोलता अगर इसमें से स्टेडी सीपेज गया तो ये स्लोप स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आधा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, उस स्लोप को फ्लैट करना पड़ेगा। फ्लैट करना पड़ेगा, देखो कैसे। मैंने आपको क्या बोला, स्लोप एंगल कितना 22 डिग्री, स्लोप ड्राई स्टेबल है, इसका मतलब इसका फाई भी कितना होगा, यह है स्लोप एंगल 22 है तो फाई भी 22। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 1, कौन सी कंडीशन, सेकंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1, कौन सी कंडीशन है। अब मैं बोलता हूँ अगर ये स्लोप से सीपेज भागा तो ये स्लोप फेल हो जाएगा। बोल रहा है बता कौन से एंगल पे उसको बनाओ, तो क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल के लिए फैक्टर सेफ्टी कितना 1 इज इक्वल टू क्या था, गामा डैश अपन गामा सेट इनटू क्या था tan फाई अपन tan i, 1 इज इक्वल टू 1/2 tan फाई कितना है 22 और मेरे को i निकालना है। तो बोला कैंसिल में कितना आता है 22 से तो कम ही आएगा, 14-15 अगर आएगा। tan 22 को 2 से डिवाइड करके मत करो, 0.2 कितना 2.2 ये याद आया, ये टेक्निक थोड़ा ऊपर समझना, थ्री क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। इसका मतलब 22 डिग्री का स्लोप जो कि ड्राई कंडीशन में स्टेबल था, वही स्लोप 22 डिग्री पे फुल्ली सबमर्ज में भी स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसमें से पानी का सीपेज बहना चालू हुआ तो ये स्लोप 22 डिग्री तक पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 11.42 के बाद बहना स्टार्ट करेगा, क्योंकि 11.42 इसका एंगल है। तो अभी क्वेश्चन क्या था देखो, उसने बोला, अब उसको अपन न्यूमेरिकल में देखते हैं। उसने बोला एक स्लोप एंगल है i, सॉइल है पॉइजनलेस, स्लोप है इनफाइनाइट, i एंगल पे वो स्टेबल है, कुछ नहीं बोला, मतलब स्लोप क्या होगा ड्राई होगा। उसने बोला यही स्लोप समझ किया स्टेबल एंगल कितना होगा सेम i, और उसने बोला इसमें से स्टेडी सीपेज गया तो आपका स्लोप एंगल कम करना पड़ेगा, नियरली आधा आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 22 का 11.42 आए और अपन बोल सकते नियरली हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब वही स्लोप एंगल मेंटेन करेंगे तो आपका स्लोप स्टेबल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी आधा हो चुका है। सर हाँ, एक बार स्टडी से सीपेज कंडीशन समझे। सीपेज कंडीशन का मतलब समझो। यस सर। जैसे ये आपका कोई इनफाइनाइट स्लोप है, ये ड्राई है, स्टेडी सीपेज मतलब अब इसमें से पानी रिसना स्टार्ट करेगा, पानी बहना स्टार्ट करेगा। तो जब पानी बहेगा तो ये क्या करेगा, पानी इस स्लोप को नीचे फेंकेगा, और पानी के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है लेकिन लेता, सॉइल के पास दोनों प्रॉपर्टी है, सॉइल खुद ही कल्प्रिट है, वो जो है इंक्लाइंड है ना, वो सॉइल खुद ही कल्प्रिट है, वो खुद ही अपने आप को नीचे फेंकता, लेकिन उसके अंदर का जो स्ट्रेंथ वो बाहर जागृत हो जाता, अंदर कहा जा रहा मैं हूं। लेकिन पानी भाव क्या करते हैं, जा मैं तो सिर्फ सबको बहा के लेके जाता, बीच में कोई भी आए तो फ्री का क्या हो गया एकदम का, फिर से पोस्टपोन हो गया 21 जुलाई।
अरे कहाँ गए ठाकरे बाबू, कहाँ गए? है सर, क्या बोलते प्री की पढ़ाई? चल रही है। बहुत लेट हो गई एग्जाम, 21 जुलाई, मतलब बहुत लेट है अभी तो। हाँ सर, जल्दी निपटाना चाहिए। जल्दी नहीं, हाँ, नहीं करेंगे सर, लेट ही चलो लेंगे। लिख लेंगे। पॉइंट क्या था? अगर एक 20 डिग्री का स्लोप ड्राई कंडीशन में स्टेबल है तो वो 20 डिग्री का स्लोप समर में भी स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर उसमें से सीक्वेंस मारेगा तो ये स्लोप 20 पे नहीं रहेगा, 10 के करीब आ जाएगा, 10 से थोड़ा ऊपर आएगा, एक आध डेसिमल ऊपर आएगा। लेकिन अपन बिना कैलकुलेट 10 लिख सकते हैं, नियरली 10 लिख सकते हैं, 10 से ऊपर। समझा कि मुझे थ्योरी पार्ट आता है इसके ऊपर, कैलकुलस वाला कोई भी कर लेगा। क्रिटिकल मतलब फैक्टर कितना नोट करेगा वन, और लिखा गया। हाँ सर, हाँ सर, और एक पॉइंट है फिर, और एक बात याद रखना, जब तक वो पानी के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता तो अपन उसको कोई कॉल वॉल करके नहीं पूछ सकते ना। ऑप्शन रहता है एक्चुअली एग्जाम में, कुछ डाउट गया तो पेपर सेंटर को फोन करो कि ये तुमने क्या लिखा है आपको बताओ। जैसे अपन मास्टर में उसके कॉलेज में अपनी प्लेसमेंट डाल देते ना, अपन इंग्लिश में बोलते कुछ क्या बोले, मास्टर ने क्या लिखा है, क्यों ऐसा क्वेश्चन नहीं परेशान करता हूँ। मास्टर ने जवाब आता कुछ भी लिख के माफी दे दूंगा, हम लोग तुम्हें कुछ समझ कर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो अगर वो क्वेश्चन में पानी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब पानी दे, मतलब अपना कंडीशन बोलता है ड्राई। अब मैं वापस फॉर्मूला लिखता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सी प्लस गामा एच कॉस स्क्वायर है tan फाई अपन में क्या था, गामा एच साइन आई कॉस आई, ये फॉर्मूला था। उसने बोला मेरे पास एक स्लोप है, इमेजिन करो तो रहता नहीं कुछ, उनका मेरे पास एक स्लोप है, इनफाइनाइट है, इसका एंगल है। अभी मेरे को दिख रहा है वो स्लोप अभी नीचे पानी वाली नहीं, लेकिन नीचे आना चालू किया, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्रिटिकल है, बोलता हाइट बता, बोलता इस स्लोप की क्रिटिकल हाइट बता। लास्ट टू लास्ट क्लास में क्या बताया था, क्रिटिकल हाइट कभी भी निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करेंगे 1। तो इसमें जब मैं f का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो जो मेरा हाइट हो जाएगा वो कौन सा हाइट हो जाएगा, f का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c प्लस गामा ht cos स्क्वायर i tan phi अपन गामा ht sin i इनटू। तो जब भी आपको क्रिटिकल हाइट चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रिटिकल हाइट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू क्या पुट करोगे हमेशा। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले 5 क्वेश्चन स्पीडली मेरे को करके बताएंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जल्दी करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7।
डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 थोड़ा स्पीडी करें।
आगे आंसर बताओ क्या वो सॉल्व कर जवाब क्वेश्चन। अरे हम लोग वालों को हो गए क्या? फिफ्थ वाला हो गया?
Yes, sir. उसके बाद 7th वाला हो गया। 7 में क्या बोला है? अ स्लोप इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंडी सॉइल, फ्रिक्शन एंगल कितना दिया है? 36, विच सीपेज ऑकरिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द स्लोप। इससे क्या बोला है? डिटरमाइन द स्लोप एंगल टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ। उसने बोला सीपेज हो रहा है उसमें और उसको जेड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो सीपेज वाले में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? गामा डैश अपन गामा सेट इनटू tan पाई अपन tan r। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया है, उसने आपको गामा दिया हुआ है और वो गामा सीपेज के साथ में वो सैचुरेटेड होगा, तो ये 1 अपने हाफ में लेकर नहीं एक्चुअली, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपको कितना दिया है? 19। तो गामा डैश हो जाएगा 19 माइनस 10 अपॉन 19 इनटू 10 पाई कितना दिया? 36। आपको निकालना क्या है? आई। तो 10 आई कितना आएगा वैल्यू? 12.92। इसका मतलब ये कंडीशन में अगर आपको जेड का फैक्टर 50 चाहिए तो आपको स्लोप एंगल 12.92 मेंटेन करना पड़ेगा। फिर बोलता है कि अगर मैं ये 12.92 का स्लोप एंगल रखता हूं और पानी बहुत नीचे चले जाता है तो लॉजिक का फैक्टर 30 बढ़ जाएगा। अब बोलता है इसी के लिए मेरे को नॉर्मल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ, वो क्या था? tan phi अपन tan। तो tan phi तो tan ऑफ 36 अपॉन tan ऑफ 12.92 कितना था? क्योंकि जैसे ही पानी नीचे गया तो आपका स्लोप ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 14 17 11 14 17 11 14 17 5
ठीक, ठीक।
हो गया? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। चेंज वाले डिस्कस करते हैं, बाकी का मैं लूंगी। 33 क्वेश्चन 33 देखो। इलेवेंथ में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, क्या बोल रहा है? फॉर टू इनफाइनाइट स्लो, वन इन ड्राई कंडीशन, अदर इन सबमर्ज कंडीशन। तो बोला है ड्राई और सबमर्ज। तो ड्राई और सबमर्ज वैसे दोनों सेम केस है। इन अ डिपॉजिट 5 दिया है 30, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5। वो बोलता है स्लोप एंगल बताओ। तो आपका 530 है, तो 530 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ड्राई और समझ में एक ही है। क्या फॉर्मूला था? tan phi अपॉन tan i 1.5 इज इक्वल टू, आपका phi का वैल्यू कितना दिया है? 30। आयोटा निकालना है। i का वैल्यू कितना है? एक ही तरह का। दोनों के सेम आएगा ना? हाँ हाँ? हाँ सर। वो ऑप्शन है, चार सर ऑप्शन दिए, क्वेश्चन तो कौन सा करेक्ट है? पहले 33 का आंसर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। 5, चलो पहले 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पहले, तो अभी मैंने डिस्कस किया, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं वो? एन इनफाइनाइट स्लो ऑफ mass of side has gamma t या टोटल डेंसिटी, या तो इसको बल्क बोलते हैं। gamma कितना दिया है? 20। वो बोलता है वो जस्ट स्टेबल है 30 डिग्री पे, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। 30 डिग्री पे स्टेबल है। तो अगर वो 30 डिग्री पे स्टेबल है, तो इसका मतलब इसका फाई भी 30 होगा, क्योंकि पहला वाला केस नॉर्मल वाला जस्ट स्टेबल है। अब वो बोलता है क्योंकि जस्ट स्टेबल का मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना? 1, मतलब स्लोप क्रिटिकल है, और वो ड्राई वाला केस है, तो जितना आपका स्लोप एंगल होगा उतना ही फाई होगा। अब वो गेम चालू करता है, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द सैंड डाउन द स्लोप। अब बोलता है इसमें से पानी नीचे रिस रहा है, पानी रिसेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लोप अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोलता है विल द स्लोप विल बी स्टेबल, नहीं होगा, क्योंकि अगर 20 डिग्री का स्लोप ड्राई में स्टेबल है तो ये सबमर्ज में स्टेबल रहेगा, लेकिन पानी रिसेगा तो उसको फ्लैट करना पड़ेगा। वो बोलता है उसका एंगल बताओ। अब क्या करूं बताओ? पाई तो पहले मिल गया 30 है, अभी इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या रहता है? क्रिटिकल 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? गामा डैश अपॉन गामा सेट इनटू tan phi अपॉन tan i। तो 1 गामा डैश कितना है? 20 माइनस 10 अपॉन 20 tan phi 30, और i का वैल्यू कितना निकालना है? अभी बताया था, नियरली आधे से थोड़ा ऊपर होगा, कितना? 16.1 है। सर 12th वाला, हाँ? 12th क्या बोला? प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन? 12th सर। वेल, चलो क्वेश्चन नंबर 12 करने को पहले, मैं उसके बाद में आता हूँ, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ, पहले बाद में बताओ। 12th वाला क्वेश्चन का लॉजिक बताता हूँ मैं। हाँ। क्या given है?
8 8 9 कंप्लीट करना दिया है यू दिया है 12 कर दिया पहले 33 बताओ 35 आ गया वो दोनों आगे 35 ये वाला तो चलो पहले क्वेश्चन 4 बताओ मुझे अपना बेसिक वाला स्क्वेडी सर्कल का स्क्वेडी सर्कल मेथड फॉर प्योर के फॉलो बनाने के ना क्या था रिस्टोरिंग मोमेंट अपॉन क्वार्टर मोमेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 4 चलिए वेट 346 दिया है उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से तो आपका ओवर टर्निंग मोमेंट कितना हो गया W इंटू एक्स 346 इंटू 5 1730 किलो न्यूटन मीटर ये एंगल कितना है थीटा 70 इसकी रेडियस कितनी है 9 मीटर तो सबसे पहले क्या निकालूंगा लेंथ ऑफ आर्क ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है गेट के पेपर में पाई आर थीटा बाय 180 पाई रेडियस कितना है 9 थीटा 70 बाय 180
10.9 11 मीटर। अब ये जो आर्क लेंथ को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को फोर्स मिल जाएगा। तो अपन ने रजिस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला निकाला था एम आर, वो क्या था, सी लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, सी एल आर्क इनटू रेडियस, सी कोहेजन एल आर्क इनटू रेडियस, फिर आपको मिल जाएगा रजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू एम आर, सी लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस से निकालेंगे। सी का वैल्यू 198 factor of Septica registering of iron, what are the 1.? सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 करेगा। बहुत ज्यादा डाटा दे देता हूँ एग्जाम पेपर। सिक्स वाला क्वेश्चन, ready brother? Ready? That permission, the full analysis method permission, definitely expecting it does do right, you wait है, ये जो वेट का था ना, क्योंकि अपन ने थर्ड टाइम निकला था 1 मीटर किया, ये किलोमीटर लिखूं या किलोमीटर पर मीटर लिखूं, पूरा टैंक का अपन एनालिसिस पर मीटर ही कर। अच्छा,
तो मार्केट फॉर्मूला के जो अपन वन काफी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलोगे ये जो लोड है ये सेंटर से 10 मीटर पे अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है आप देखो सेट में क्वेश्चन नंबर 36 लेकिन उसमें आपको वेट नहीं है वेट आपको निकालना पड़ेगा मैंने आपको बताया था वेट कैसे निकालते हैं एरिया इनटू डेंसिटी वो क्वेश्चन नंबर देखो आप 36 वाला देखते हैं इसमें आपको वेट नहीं है वेट आपको निकालना पड़ेगा अब आप देखो इसीलिए उसने फिगर कैसा दिया है वो फिगर लॉजिक लगाया इसमें तो कैसा फिगर दिया ये उसने बोला है क्या ना ये भी 10 है ये भी 10 है ये तो क्वार्टर सर्कल हो गया रेडियस और ये वाला ऐसा क्वार्टर सर्कल दिया ठीक है आपको किसकी एरिया चाहिए इसकी चाहिए बताओ कैसे निकालो पहले मैं ये क्वार्टर सर्कल की एरिया निकाल लेता हूँ कैरी टेन है तो बताओ क्वार्टर सर्कल की एरिया क्या रहती है फुल सर्कल की एरिया रहती है पाई आर स्क्वायर तो क्वार्टर की क्या रहेगी पाई आर स्क्वायर बाय 4 कितना था पाई आर का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर बाय 4 तो आंसर कितना 564 78.54 मीटर स्क्वायर तो ये क्या है ये लेकिन मेरे को इतनी चाहिए तो ये जो ट्रायंगल है इसकी लिए कितने की 50 हाफ बेस इनटू हाइट ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना 50 ये पूरी की एरिया 78.54 है उसमें से ट्रायंगल की 50 है तो ये शेडेड एरिया बताओ कितनी आई 28.54 मीटर स्क्वायर एरिया मल्टीप्लाई देखो डेंसिटी दिया है तो वेट कितना हो जाएगा वेट इज एरिया इनटू डेंसिटी 28.54 डेंसिटी कितनी है 20 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W 5.8 उसका लोकेशन पता है कितना है ये थीटा एंगल कितना है 90 आपका W भी है ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसमें उसने आपको डायरेक्ट दे दिया है क्वार्टर सर्कल है तो पहले क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाला उसमें से राइट एंगल माइनस किया तो नेट में कुछ एरिया मिल गया एरिया मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी वैल्यू वेट क्योंकि आपका ये वाला स्लिप पोर्शन है आपको सिर्फ कितना वेट चाहिए ना स्लिप सर्कल का अब मैंने आपको उसका डेरिवेशन करके दिया था इनफाइनाइट स्लोप का डेरिवेशन करने का पर्पस ये था कोई दो तीन क्वेश्चन टिपिकल है वो बेसिक वाले तो ट्राई करना बीच में पानी है पानी में दो लेयर बेसिक से कर लो फॉर्मूला नहीं रखना नहीं तो गूगल पे सर्च करके फॉर्मूला याद करेंगे फॉर्मूले आप नहीं याद कर सकते फॉर्मूले स्टैंडर्ड कंडीशन में वैलिड है आपको वो बेसिक से करना और सर न्यूमेरिकल सॉल्व करके ध्यान में रखना है क्या बोला मतलब फॉर्मूले न्यूमेरिकल सॉल्व करके याद रखने हैं। हाँ क्या सर बोला वो सैटरडे सैटरडे का हाँ डिस्कशन जो किया था वो रह गया था मतलब कौन सा एग्जाम पैटर्न वाला वगैरह
तो इसलिए बोला हाँ था कि ये बोल रहे कि अपना देश सुपर पावर बनना चाहिए, डेवलप बनना चाहिए, इसलिए बोला था। हाँ, हाँ, नहीं आपकी इसलिए बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी अपने पास जो सिस्टम है, जो अपने पास सिलेबस है, उसके हिसाब से अपने को पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ जबकि नहीं आपकी और बात तो बिल्कुल सही है। हाँ नहीं सर, और एक बात महत्वपूर्ण, मतलब अपने से ही डायरेक्ट लिंक है, वो है पेपर हाँ लीक का प्रॉब्लम। वो मतलब तो ये हाँ। किया तो पेपर लीक का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो पेपर लीक हो ही रहे। हाँ कोई ना कोई बिल्कुल। रहता ही है लीक करके, लीक ही करता है पेपर। चक्कर आगे ही हम्म बोलते हैं, वो चक्कर नहीं रहती, वो लीक कर, मतलब पेपर ही लीक रहता है। हम्म। मतलब अपन पढ़ के जा रहे हैं, इतना पढ़ाई करके जा हाँ रहे हैं, पता नहीं लीक पेपर होगा लीक नहीं होगा। फिर नहीं री होगा एग्जाम बोलते अभी हैं, तो। अब अपने WCD का पता ही नहीं कब होगा पेपर। हाँ वही नेट स्कैम भी हो गया ना अभी, मतलब हाँ 67, नेट नेट का भी स्कैम हुआ ना, 67 लोगों को आउट ऑफ आए बोलते। हाँ एक नीट दो का ही लोगों नीट का का हाँ पिछले लोग आउट ऑफ पूरा स्कैम ही है बोलते। आउट ऑफ मार्क्स तो कोई ला नहीं सकता, नीट जैसे एग्जाम में तो नहीं कर सकता। नेट में हो सकता तो इधर तो हो ही सकता है ऐसा। फिजिक्स का पेपर देखो, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री का इतना हार्ड रहता, आउट ऑफ तो लाना। फैकल्टी बोलता मेरे को नहीं आएगा, फैकल्टी खुद बोलता मेरे को भी नहीं आएगा। शीट सॉल्व कर लेंगे पूरी आज।